हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के पांचवें नियम, जिसे हम कहेंगे यूज ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने में किस तरह की भूमिका निभाता है। आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, पहला नंबर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यह जो चैप्टर है, पहला चैप्टर सिंपल सेंटेंस के निर्माण के बारे में ये चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं रूल्स में पांचवा नियम है यूज ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग। कहने का मतलब यह है कि नाउन अथवा नाउन फ्रेज, कोई नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, इनको हम एपोजिशन के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ नियम है। जैसे कि लिखा है, इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई दो नाउन्स हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनका प्रयोग एपोजिशन के रूप में करते हैं। तो ये तो आपका कंडीशन है, एक तरह से समझिए यह कंडीशन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एपोजिशन है क्या, पहले आपको ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है यहाँ नोट नंबर 1 के बारे में। तो नोट नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड होता है, और जबकि हिंदी में इनका अर्थ पास पास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, यानी कि पास पास, जिसको हिंदी में कहेंगे। ये पहला नोट है। और दूसरी बात यह है कि जो नाउन या नाउन फ्रेज एपोजिशन में रहता है, हम उससे पहले तथा बाद में कामा अवश्य लगाते हैं। ये दो नोट यहाँ हमने लिखा है। तो अब इस बात की पुष्टि कैसे होगी, अब आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स में पहला उदाहरण है, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, ही वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम। यहाँ देखिए दो वाक्य लिखा गया। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कालिदास आ रहा है, यह एक नाउन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ देखिए आप, अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत लिखा हुआ है, यह जो है आपका नाउन फ्रेज है। तीसरी चीज यह है द ऑथर ऑफ शकुंतलम, यह भी एक तरह से नाउन फ्रेज है। देखिए, अब बात यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब विभिन्न वाक्यों में कोई दो नाउन्स जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करते हैं। मान लीजिए इसमें से पहला आपका व्यक्ति है कालिदास, और जो कालिदास हैं इन्हीं के बारे में। अब यहाँ देखिए, एक ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, तो कहने का अभिप्राय है कि ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के एक बहुत महान कवि। तो संस्कृत के महान कवि कौन है, यानी कि कालिदास। अब अगर हम यहाँ देखें द ऑथर ऑफ शकुंतलम, शकुंतलम के लेखक कौन है, तो उत्तर आएगा कालिदास। तो यही कंडीशन हो रहा है कि कम से कम दिए गए विभिन्न वाक्यों में दो वाक्य हों, या जो भी दो वाक्य आ रहे हैं उन दोनों वाक्यों में कम से कम दो नाउन्स हों। एक नाउन तो आपका ये है ही, इसके कालिदास एक नाउन हुआ, और दूसरा नाउन कम से कम इससे संबंधित नाउन और आ जाए। अब जैसे मान लीजिए एक ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, यह नाउन का काम कर रहा है, जबकि यह नाउन फ्रेज है। यह देखिए, यह आपका नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, कम से कम दो अथवा दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका एक संकुचित या थोड़ा सा अर्थ हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अ ग्रेट लिखा है, पोएट लिखा है, आप लिखा है संस्कृत, इसमें 1 2 3 4 5 शब्दों का समूह है। तो ये जो है फ्रेज बना। परंतु फ्रेज किसका है, ये नाउन का है, नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है, क्योंकि अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत कौन है, कालिदास है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुख्य नाउन, एक नाउन जो कालिदास है, इनके बारे में अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, एक नाउन फ्रेज और आ गया जो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। दूसरा द ऑथर ऑफ शकुंतलम, द ऑथर ऑफ शकुंतलम भी आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 शब्दों का यह भी समूह, तो यह भी फ्रेज है। यह भी आप कर सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो अब कहने का मतलब ये है कि फिर वही कंडीशन आता है, फिर से देख लीजिए, पुनः समझ लीजिए। इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई दो नाउन्स, कम से कम दो नाउन हो जो कि एक ही व्यक्ति,
या वस्तु या स्थान को प्रकट करते हो तो ऐसी स्थिति में हम एपोजिशन बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि एपोजिशन में साइड बाय साइड, अर्थात एपोजिशन जो बनेगा, जिसको हम एपोजिशन बनाएंगे, यानी कि जिस नाउन फ्रेज को और मुख्य नाउन के पास पास रखेंगे। तो यह कंडीशन याद होना चाहिए कि दूसरा कंडीशन कह रहा, जो नाउन या नाउन फ्रेज एपोजिशन में रहता है उसके पहले तथा बाद में भी कामा अवश्य लगाते हैं। अब जरा यहाँ देखिए आंसर, जब लिखा गया कालिदास तो कालिदास को हमने ऐसे उतार दिया कालिदास। अब बात यह है कि इस नाउन फ्रेज को, अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत को हमने बना दिया इसका एपोजिशन। अब देखिए हमने एक नाउन फ्रेज को लिया और कालिदास के पास कामा लगाकर, कालिदास लिखने के बाद कामा लगाया और फिर यही जो आपका नाउन फ्रेज है इसको रख दिया, इसी को हमने एपोजिशन बना दिया। और जब यह एपोजिशन बना तो फिर कामा लगा। यही नियम यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, जो नाउन या नाउन फ्रेज एपोजिशन में रहता है उससे पहले तथा बाद में कामा अवश्य लगाते हैं, यानी कि ये आपका एपोजिशन हुआ। और अगर ये एपोजिशन में है तो इस एपोजिशन से, जो शब्द एपोजिशन में है, इससे पहले कामा लगा है और इसके बाद कामा लगा। देखिए यहाँ बाद में लगा है और यहाँ पहले लगा है। इसी नियम को हम कहते हैं एपोजिशन। तो जो शब्द एपोजिशन बन गया, अब इतना दोनों मिला करके एक तरह से अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट बन गया। अब आगे लिखा जा रहा है व्हाट द ऑथर ऑफ द शकुंतलम। और यही जो है, अब क्या कहा जा रहा है कि कालिदास और एक संस्कृत के विद्वान या संस्कृत के महान कवि और क्या थे, शकुंतलम के लेखक थे। तो इस तरीके से इस वाक्य को बनाया गया। दूसरी बात यह है, जो एपोजिशन में हमने अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत को रखा, तो ये मान लीजिए नंबर 1 हो गया। आप अगर चाहें तो इसको एपोजिशन बना दीजिए और यहाँ नंबर 2 कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसको भी एपोजिशन बना सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, कालिदास, अब हो जाएगा द ऑथर ऑफ शकुंतलम कामा कालिदास कामा द ऑथर ऑफ शकुंतलम कामा, और इसके बाद लिख देंगे वाज, या यहां से ले लेंगे वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत। तो ऐसे भी आपका एपोजिशन बन सकता है। तो मूल में बात यही आती है कि कम से कम दिए गए विभिन्न वाक्यों में दो नाउन्स हो और जो कि वह नाउन किसी एक मुख्य नाउन को ही संबोधित कर रहे हो, उसी के बारे में बता रहे हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, या वस्तु के बारे में बता रहे हो, या स्थान के बारे में बता रहे हो। तो जो उसके बारे में बता रहे हो उन्हीं शब्द या शब्द समूहों को लेकर के हम एपोजिशन बना देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कई शब्दों का समूह एपोजिशन में बन रहा है। तो शब्दों का समूह भी एपोजिशन हो सकता है, उसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा केवल एक शब्द भी आ सकता है, सिंगल नाउन भी आ सकता है। एक नाउन जो आएगा मुख्य नाउन वो तो आएगा, जैसे हम मान लीजिए कालिदास है, और इसी प्रकार एक सिंगल और भी वर्ड आकर के एक सिंगल नाउन भी बन सकता है। तो नाउन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, इसी विधि को कहा जाता है। अब आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिखा है कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। कोलंबस एक सुप्रसिद्ध सेलर थे, यानी कि नाविक थे या जलयात्री थे, समुद्र यात्री थे। और ही वाज एन इटालियन, और वह इटालियन यानी कि इटली के थे। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका की खोज किया। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो आपको मालूम है एपोजिशन बनेगा अ फेमस सेलर। और यहाँ देखिए एक चीज और लिखा है, इटालियन भी है तो इसको भी इसी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो या तो ऐसे बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोलंबस कामा ए फेमस ले लीजिए इटालियन सेलर। तो इसमें जो है इटालियन को एडजेक्टिव मानते हुए और इसके साथ जोड़ करके हम एपोजिशन बना देंगे। ये दोनों लाइन का जो मुख्य शब्द है इसको इसके साथ जोड़कर एडजेक्टिव के रूप में इसको हम बना देंगे एपोजिशन। अब देखिए अब फेमस हो गया और सेलर जो आया ये आपका एपोजिशन हो गया, ये एपोजिशन के रूप में। और इसके बाद इसकी क्रिया ले लेंगे, डिस्कवर्ड अमेरिका हो जाएगा। तो एक तरीके से तो आपने इसको ऐसे बना दिया। दूसरा और भी विधि है, क्या विधि है, या तो लिख सकते हैं कि कोलंबस, अब देखिए जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो ये तो आपका वर्ब है। अगर हम इसको नाउन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, कोलंबस कामा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खोज करने वाला कामा वाज ए फेमस इटालियन सेलर। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो चाहे आप इसको लिख दीजिए ये भी सही है, चाहे आप इसको लिख दीजिए ये भी सही है। और यही बात जो है अंत में नोट में मैंने समझाया था, एपोजिशन में साइड बाय साइड होता है। अब आप पुनः समझ लीजिए
कि एपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पास पास, यानी कि जो भी यहाँ एपोजिशन आपने लगाया है, देखिए एपोजिशन यहाँ लगा है, यहाँ देखिए एपोजिशन लगा है, और यहाँ जब आप बना रहे हैं तो ये आपका ये पार्ट्स जो है ये आपका एपोजिशन हो जाएगा, एपोजिशन ये है। तो जो भी एपोजिशन रहेंगे वह पास पास रहेंगे। किसके पास पास रहेंगे? जो इससे पहले नाउन आया हुआ है उस नाउन के पास में रहेंगे। यही चीज आपको समझना था। दूसरी बात, नाउन या नाउन फ्रेज एपोजिशन, जो नाउन या नाउन फ्रेज एपोजिशन में रहता है उससे पहले तथा बाद में कामा भी लगाते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ देख लिया कि ये सब बीच वाले जो पार्ट्स हैं एपोजिशन है, और यहाँ देखिए कामा, सब में जो है पहले और बाद में कामा लगाना ना भूलें। यही सबसे मूल नियम है। तो इस प्रकार अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पांचवा नियम है इसमें जो लिखा हुआ है यूज ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, ये इसका प्रयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके साथ साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज में सिंथेसिस से रिलेटेड बना रहा हूँ, जिसका हिंदी रूपांतरण हिंदी में व्याख्या में बराबर करते आ रहा हूँ और समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इफ ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट, तो आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।